हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एपिसोड में लाइट एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट चैनल। तो आज फिर से मैं और दीप्ति। तो दीप्ति नहीं दीपा, आज नहीं, आज आप बताइए, आज आप एक्सप्लेन कीजिए फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप एक्सप्लेन कीजिए इसे। चलिए ठीक है, ओके। तो दीपा, फिर आप बताओ, आज आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ, वंडरफुल, हैप्पी, खुश। तो आपके हैप्पीनेस का रीजन क्या है, पहले तो ये बताइए। मेरी हैप्पीनेस का रीज़न ये है कि दीप्ति मैं आजकल ना एक डिफरेंट सी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे आपको भी पता ही है, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस सुनते तो हैं, लेकिन ना आजकल मैं सोच रही हूँ या कर रही हूँ ना, जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को करती जा रही हूँ ना, तो लाइफ में जैसे जैसे उतरता जा रहा है, तो हैप्पीनेस अपने आप ही शायद ऑटोमेटिकली आती जा रही है। तो दीपा, फॉरगिवनेस है क्या? एक सिंपल वर्ड्स में समझाइए हमें। देखो दीप्ति, जैसे आपने सुना ही है कि फॉरगिवनेस है क्या, क्षमा करना। हम्म। फॉरगिवनेस एक्चुअली क्षमा करना तो है, लेकिन क्षमा क्या करना। फॉरगिवनेस में हम वो चीज़ें डेप्थ में समझ पाते हैं जब इस प्रैक्टिस को हम रेगुलर कर पाते हैं। क्षमा करना बहुत मुश्किल है, बजाय कि हम क्षमा मांग तो लेते हैं। हमने किसी को बोला सॉरी, बिल्कुल। सॉरी करना बहुत इजी है, मांगना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा को करना, क्षमा दान देना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, क्षमा वीरस्य आभूषणम। क्यों कहा गया है ये सब चीज़ें? क्योंकि जो क्षमा है वो वीरों का आभूषण है। मतलब क्षमा करते हुए इतना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि शायद मैं आज के पॉडकास्ट में आपके साथ में इतनी जल्दी तो इतने छोटे समय में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। दीपा, ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड है हर वो चीज़ जो मिली है। ग्रेटिट्यूड को जैसे हम छोटी सी लैंग्वेज में बोल देते हैं थैंक यू, ठीक है। थैंक यू किस चीज़ से? जो चीज़ मुझे मिली है इस जीवन में या पिछले जीवन से, जो मेरे को कैरी फॉरवर्ड हुई है और जिसको पाकर मैं धन्य हूँ, मैं खुश हूँ। दिस इज ग्रेटिट्यूड फॉर मी। दीपा, इसे हम कैसे अपनी डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस करें कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें? देखो दीप्ति, जहाँ तक ग्रेटिट्यूड की बात आती है, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जी सकते हैं, इसे बहुत इजीली जी सकते हैं और बहुत खुल के। जैसे मैं शुरू में कहती बहुत खुश, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसी रही थी। जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने लगी, जब ग्रेटिट्यूड का असली मतलब सार समझ आया, तो इसको हम जी पा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं। हो क्या रहा है, जैसे हम छोटी सी एक चीज़ लेते हैं, हम खाने को ले लेते हैं। जो भोजन है, खाना है, मेरी प्लेट में परोसा गया है, वो सिर्फ मुझे अपनी प्लेट में दिख रहा है, उसके लिए हम उसको थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस की हेल्प है, किस किस से वो चीज़ें मेरे पास आई है, ये पूरा एक चैनल है। चैनल कैसे है कि एक वो बीज जो धरती में गया, तो उस बीज का भी धन्यवाद, उस बीज का भी थैंक यू। वो बीज जिसने बोया, उस किसान का हाथ जोड़कर धन्यवाद। फिर वो ग्रो किया, उस एनवायरनमेंट का, उस एलिमेंट्स का, धूप, बारिश, हवा, पानी, सबका धन्यवाद। फिर जब वो पैक होके, जब वो कट के पैक होके दुकानों पे गया, तो उस दुकानदार का धन्यवाद। फिर उस दुकानदार से मेरे तक जिसने पहुंचाया, उस पर्सन का धन्यवाद। और मेरे थाली में आने से पहले उस अर्निंग हैंड का, क्योंकि कोई भी चीज़ें दीप्ति फ्री तो है नहीं, बिल्कुल। उस अर्निंग हैंड का भी थैंक यू, उसका भी ग्रेटिट्यूड कि उसने मेरी थाली तक लाने में, इस अनाज का मेरी किचन तक लाने में हेल्प किया। फिर उन हाथों का धन्यवाद जो कि खाना मुझे बना कर दिया, उस अग्नि का धन्यवाद, उस तत्व का धन्यवाद जिसने उसको पकाया, और उस जल का धन्यवाद जो उसमें गया, उसका न्यूट्रिशन का धन्यवाद। और वो खाना अब मेरी थाली में है, तो इस थाली में रखा गया, तो उस थाली का भी धन्यवाद। फिर एक और चैनल कि वो थाली मेरे तक कहाँ से आई। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं दीप्ति, अगर हम ग्रेटिट्यूड को ही समझ लें, क्षमा
तो बाद की बात है, लेकिन जब हम धन्यवाद को ही समझ लें कि क्यों, कैसे, किस लिए करूं, तो ही जिंदगी इतनी हल्की और इतनी आसान होती है। और हर मोमेंट का, जैसे सुबह उठते हैं, आंखें खोली, जिस बिस्तर पे सोए, उन सब चीज़ों का धन्यवाद। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम लाइफ में ग्रेटिट्यूड को उतारते हैं ना, तो परमेश्वर भी कहता है कि हमारे को जो धन्यवाद कर रही है, जो चीज़ें हमको हम दे रहे हैं उसका ग्रेटिट्यूड कर रही है, उसके लिए कृतज्ञ है, तो इस इंसान को और देना चाहिए। परमेश्वर जब हम उसको धन्यवाद कर रहे हैं और देता है, और उन चीज़ों को जो हमें मिलती हैं और हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लें, कोई धन्यवाद का मतलब ही नहीं, कुछ नहीं। तो हम आजकल रील्स भी बहुत स्क्रॉल करते हैं, उसमें भी कई बार देखा होगा और सुना भी होगा, जिसके पास 1 रुपया है वो कहता है मेरे पास तो 4 होने चाहिए। उस एक का तो धन्यवाद किया नहीं और 4 और चाहिए। और जिसके पास 1 रुपया है वो कहता है मेरे को इसका धन्यवाद जो मेरे पास चीज है। परमेश्वर कहता है ये तो एक का भी धन्यवाद कर रहा है, इसको और दो। इस तरीके से जी रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही बैठ जाता है कि हमने किसी को हर्ट नहीं करना, बिल्कुल, हमने हर चीज का थैंक यू करना है, तो अपने आप ही लाइफ हमारी चेंज होनी शुरू हो जाती है। और आज तो मैं आपका भी थैंक यू बोलूंगी, जो आपने मुझे बोला नहीं, आज आप मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले हो। जी दीपक, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस कैसे हमारी लाइफ पे इफेक्ट डालती है? फिजिकली कैसे इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी पे? बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है दीप्ति, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ग्रेटिट्यूड तो मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया कि हम खाने को या हर सेगमेंट को हम कैसे, हर चैनल को हम कैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं। लेकिन जब फॉरगिवनेस की बारी आती है ना दीप्ति, जहाँ पर एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव की बारी आती है, और फॉरगिवनेस वहाँ से शुरू होता है। फॉरगिवनेस कैसे शुरू होता है? जैसे किसी ने भी हमें हर्ट किया, हर्ट तो कर गया, अब कोई भी तीखी वाणी बोल गया, कोई भी तीखे शब्द बोल गया, अब वो तो पर्सन जो है बोल के साइड हो गया, वो हल्का हो गया, लेकिन जो शब्द हैं वो हमें कहीं ना कहीं हर्ट कर गए। उससे क्या हुआ कि प्रोसेस शुरू हुआ मेरे ओवरथिंकिंग का। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फिजिकल अपीयरेंस खराब हो गई। मैं जनरली जो काम कर रही हूँ उस वाणी की वजह से, अब कहते हैं ना कि गलत तो कोई भी नहीं होता, सामने वाले पर्सन ने जो बोला उस वक्त पर वो ठीक है, हमारा माइंड इफेक्ट हो चुका होता है, और हम मतलब अब हमें कोई भी मिल रहा है हम उसके साथ भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो अब क्या हुआ, फिजिकल अपीयरेंस पे फर्क आना शुरू हो गया। अब ये फिजिकल अपीयरेंस इतनी नहीं रहती कि मैं सिर्फ काम गड़बड़ कर रही हूँ या किसी से बिहेव गलत। कई बार क्या होता है, इतना परेशान हो जाते हैं, कभी हेडेक होना शुरू होता है, अननेसेसरी कहीं भी बॉडी में पेन आना शुरू हो जाता है। तो इन सब का जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, जब हम क्षमा दान करते हैं ना, इतना इफेक्ट आता है। मैं ना हमेशा बोलती हूँ किसी को भी, जैसे उस वक्त पर उस मोमेंट पे कोई बात हो गई, लेकिन हम उस चीज को अपने साथ लिए चले जा रहे हैं, आगे तक लिए चले जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने साथ। तो हो क्या रहा है कि हम ना उस धागे को छोड़ ही नहीं पा रहे, और ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे आएगा ही जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादातर क्या होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीछे की चीज को नहीं छोड़ोगे ना, जब तक उसको क्षमा नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब जैसे एग्जाम्पल है, एक तार ले ली हमने, ठीक है, ये वाला तार तो हो गया वो ग्रजेस जो होल्ड हो गए, जो वो बुरी शब्द जो होल्ड हो गए। अब मैं उसको लेके आगे, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, लेके उसको चल रही हूँ। और एक साइड पे मैं सोचना भी चाह रही हूँ, सोच भी रही हूँ कि मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं वो बात तो छोड़ ही नहीं पा रही, तो मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगी, है ना। तो जब हम वहां पर फॉरगिव करके, चलो मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैं वो बात को क्षमा करती हूँ। अब फॉरगिवनेस का मतलब ये तो है नहीं कि बात भूल गए या हमने इग्नोर कर दी चीजें।
इसका मतलब है कि हमने खुद को हल्का किया, हमने खुद को ऊपर उठाया। तो दीपा, क्या ये बोलने से मतलब हो जाता है कि हमने एक बोला हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो मतलब हमारे दिमाग और दिल से निकल जाती हैं चीजें? नहीं, इतनी आसानी से नहीं निकलती। हम इंसान हैं और इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं निकलती। इसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए मैं कहती हूँ क्षमा शक्ति को समझो। जब समझेंगे, क्षमा करना सीखेंगे, तब अपना ऑरा भी डेवलप कर पाएंगे और बड़ा कर पाएंगे। अपने वाइब्स भी सामने वाले को चेयरफुल दे पाएंगे और खुद भी खुश रह पाएंगे। हम किसी और को देना दें, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा सेल्फ पे काम करना चाहती हूँ इस चीज़ों में। तो जब छोड़ेंगे और प्रैक्टिस में लेके आएंगे, समझेंगे उसको कि भैया सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुमने उस चीज़ को तुमने होल्ड किया हुआ है। कोई तो सामने से बोल के चला गया, अपनी लाइफ जी रहा है। तो ग्रजेस होल्ड करने से मतलब अपना ही खराब कर रहे हैं हम। बिल्कुल, हम अपना खराब कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, उसने तो बोल दिया चला गया, हम उस सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हैं। जब तक मैं वो सिचुएशन नहीं छोड़ूंगी तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी। अब वो सिचुएशन तो मुझे छोड़ने, क्योंकि परेशानी मुझे हो रही है, दूसरे को तो परेशानी ही नहीं हो रही। बिल्कुल, परेशान तो मैं हो रही हूँ ना। तो दीपा, लेकिन जो कोई हमारे साथ गलत करके जाता है या हम किसी के साथ गलत कर देते हैं, तो क्या हम तब रिलैक्स रहते हैं? हमारा माइंड रिलैक्स रहता है क्या? नहीं रहता। अब देखो, अब खुद सोचो, हम छोटी सी चीज लेते हैं, हमारे पास सड़क पे पड़े हुए या फिर किसी के पैसे हमने बेईमानी से ले लिए। अब उसमें क्या होगा, हमने एक बार तो ले लिए, लेकिन मन में क्या रहेगा, यार मैंने लिए तो हैं, मैंने गलती करके लिए हैं, मैंने झूठ बोल के लिए हैं, मैंने कोई ऐसी बात कही है जिस वजह से मेरे को उस वक्त पर मुझे चाहिए थे, लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, झूठ बोल के लिए हैं। तो खुद ही अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। ये तो सिर्फ एक पैसों की बात हुई। अगर किसी से गलत बिहेव भी कर रहे हैं, कोई हमारे से सामने वाला भी गलत, अगर मैं उसको गलत समझ रही हूँ तो मैंने भी तो गलत बिहेव किया है ना। तो कैसे रह सकता है ये बात अनछुई? ये भी हम कैरी करके घूमने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम कैरी करके घूमे जा रहे हैं। भी फॉरगिवनेस से ही जाएगा। बिल्कुल फॉरगिवनेस से जाएगा। अब कैसे जाएगा? जैसे हम बोलते हैं कि हम आज या हमारा बीता कल में अगर मैंने कुछ गलत किया या किसी के लिए गलत बोला, जाने अनजाने, है ना, तो उसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। अब क्षमा ये तो है नहीं कि मैंने क्षमा अपने दिल से मांगी, कोई सामने तो मेरे है नहीं, तो मिल ही जाएगी। अब उसी को हम बोलते हैं प्रैक्टिस। हर सिचुएशन की, हर चीज की प्रैक्टिस, कि क्षमा मांगते जाएं तो कभी ना कभी तो मिलेगी। जैसे होता है ना, बच्चे बन जाओ जिद करके, बच्चा होता है ना, के आगे बच्चे बन जाओ। बिल्कुल, और हम तो हैं ही बच्चे उसके सामने, उन आत्माओं के सामने, है ना, हम तो बहुत छोटे हैं। अब जैसे होता है ना, बच्चा होता है ना, कहता है नहीं मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, मम्मी कहेगी नहीं चाहिए, नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही, अब वो जिद करके चीज मांग ही लेगा। अब वही हमने करना है कि हमें क्षमा जिद करके मांगनी ही है, मुझे तो क्षमा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने गलती कर दी, मुझे समझ आ गई, तो जब तक क्षमा मांगते रहेंगे। और जैसे आपने मुझसे पूछा ना, हैप्पीनेस, कैसे खुश रह रहे हो, जब वो क्षमा मिल जाती है ना दीप्ति, ऑटोमेटिकली एक बहुत हल्की फीलिंग अपने आप आनी शुरू होती है लाइफ के अंदर, अपने आप आती है। ये चीजें हीलिंग्स में भी काम आती हैं। जैसे जैसे हम क्षमा मांगते जाते हैं, क्योंकि अभी हम दिल से समझ चुके हैं कि माफी नहीं मांगूंगी तो कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे ही क्षमा मांगी और प्रेजेंट सिचुएशन में जीना शुरू किया, तो फिजिकल अपीयरेंस अपने आप गुड होने शुरू हो जाती है। दीपा, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने इतने क्लाइंट्स को फॉरगिवनेस करवाया, तो उनमें से आप किसी एक की स्टोरी सुनाइए जो मतलब बहुत ही परेशान होकर आए थे और बिल्कुल लाइट होके गए। देखिए, अभी हमारा एक रिसेंटली बैच गया, उसमें स्टूडेंट्स थे, ज़्यादातर फीमेल्स थी। एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, जैसे कि अब हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन उसमें मेरी एक स्टूडेंट है, मतलब वो मेरे साथ ना काफ़ी सालों से कनेक्ट हैं, और इतने सालों से मैं ये करा रही हूँ, लेकिन बाय द गॉड ग्रेस ये वाला बैच उन्होंने अटेंड किया मेरे साथ में। अब था क्या, वो समहाउ अपनी फैमिली परेशानियां थी, उनकी कुछ स्टडीज थी, वो रुकी हुई थी। काफ़ी सालों से वो लॉ परस्यू कर रही थी, उनकी स्टडी रुकी हुई थी,
तो अब फैमिली में चलता रहता है ना, कभी बच्चे छोटे हैं और हस्बैंड का भी काम चल रहा है, सब चीज़ें, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडी के पास है और चाहते हुए भी ना टाइम नहीं निकाल पा रही थी। उन्होंने मुझसे बोला, भाभी मैं ना आपसे, मुझे वो भाभी करके जैसे होता ना कि बात कर रही थी, तो भाभी मैं आपसे ये बैच करना चाहती हूँ, पर आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैंने उनको बोला, आप ना एक बार ही बैठो, 2 दिन के लिए आप बैठो, क्योंकि 21 डेज का कोर्स था। मैंने कहा आप 2 दिन के लिए स्टार्ट करो, आप देखते हैं कितना कर पाओगे आप। जैसे ही 2 या 3 दिन का क्लास हुआ, क्योंकि 2-3 घंटे का क्लास होता है, क्लास हुआ, मैंने एंड में मेडिटेशन कराई। 4th डे पे मुझे वो बोल रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं घर के काम कब खत्म कर जा रही हूँ, कब मैं सेशन में आ रही हूँ, और इतना हैप्पी फील कर रही हूँ। जिस चीज़ को मैं चिढ़ के काम करती थी, घर के काम चिढ़ के कर रही थी, ये समझ रही थी मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, मेरी तो ये ड्यूटी है, और मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बैच भी कर रही हूँ और मेरे पास स्पेयर टाइम भी बहुत सारा है। फिर उसने मेरे साथ रेगुलर 21 डेज प्रैक्टिस किया, कोई भी ऑफ नहीं लिया, और बाई चांस ऑफ है तो मुझसे रिक्वेस्ट कर लेती थी कि क्या प्लीज मैं आधा घंटा लेट सेशन अटेंड कर लूं, पर मुझे करना जरूर है। और एक दिन तो वो ट्रैवलिंग में थी दीप्ति, अच्छा, ट्रैवलिंग में भी उसने सेशन अटेंड किया मेरे साथ। और आज लाइफ बैलेंस हो चुकी थी, बिल्कुल, मतलब फॉरगिवनेस की मैं कहती हूँ जादू है, जो कर ले वो तर जाए। आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ बोलते हैं कि क्या करवा दिया ऐसा कि हम ये कर पाए। दीपा, अगर आपको लगे कि आज ये मेरा आखिरी दिन है, तो आपके अंदर से ऐसी कौन सी चीज आएगी कि आज मैं इस चीज की फॉरगिवनेस कर लूं? दीप्ति, मुझे लग रहा है आपको ना बड़ी हैरानी होगी सुन के ये चीज। अगर मेरा आज आखिरी दिन है इस धरती पर, इस लाइफ में, तो मैं उस छोटे से कीटाणु से भी क्षमा मांगूंगी जो कभी मेरे पैर के नीचे आया था, या मेरी सांस की हवा से भी उसको दर्द हुआ था। क्योंकि फॉरगिवनेस की एज प्रैक्टिशनर मैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करती हूँ, पर बहुत चीज़ें जाने अनजाने ऐसे चीज़ों को हर्ट कर देती हूँ कि जिसके लिए फॉरगिवनेस शायद रोज़ नहीं मांग पाती। वैसे तो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए फॉरगिवनेस करूँगी कि मैंने जो भी आज तक गलत किया, किसी के लिए भी किया, या पास्ट लाइफ में भी कभी किया था, उन सब के लिए उस वक्त पर क्षमा ज़रूर मांगूंगी। और मैं तो सच में दिल से चाहती हूँ कि मुझे पता हो कि ये आज मेरा आखिरी दिन है। क्योंकि दीप्ति, मैं तो अपना हर दिन ना कोशिश ऐसी करती हूँ कि आखिरी दिन सोच कर ही जी रही हूँ। और मुझे ना उस मूवी का सॉन्ग बड़ा पसंद है, और मैं हर दिन चाहे गुनगुनाऊँ, चाहे गुनगुना के सोऊं या उठूँ, मेरे को एक गाना बहुत ही पसंद है, अपना हर दिन ऐसे जी हो जैसे कि आखिरी हो। मुझे सच में बहुत पसंद है ये गाना, और अगर इस गाने को दिल से समझा जाए ना, सच में फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड की असलियत लाइफ के सामने एक आईने की तरह आती है।